ओम शांति। ये अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स है 18/1/2003 की। आज की डेट है 1/12/24। आज मुरली का मुख्य हेडिंग है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षण से उपराम आगे से आगे बढ़ रहे। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा विशेष आत्मा द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदि काल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन जाते हैं, वरदान बन जाता है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह की मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के लिए मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन। शक्ति गुप्त है और स्नेह प्रत्यक्ष है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। 18 जनवरी अव्यक्ति दिवस है। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं। आज के दिन ब्रह्मा बाबा इस देह से न्यारे अव्यक्त हुए थे, लेकिन बाप दादा कहते आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई। वह स्मृतियां की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। पहले शब्द ने क्या किया? वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन। ऐसी स्मृतियां याद आते रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरण करते। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। ये श्रेष्ठ स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थि स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन सासा समर्थ दिन कहते। ब्रह्मा बाप सामने आते, बाप की दृष्टि आप पढ़ते ही आत्मा में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है ना। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हैं। सबको उमंग है ना। उसको उमंग, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे। वह हाथ उठाओ।
ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए, वह समर्थ आत्मा वह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया ना। अच्छा, भटकती हुई आत्मा, प्यासी आत्मा, अशांत आत्मा, ऐसी आत्मा को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहन हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं को भी, गणेश है, हनुमान है और भी देवताओं को ज्यादा याद करते। तो वह कौन है? आप ही तो हो ना। आपको रोज याद करते, पुकारे, हे कपरालू, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। बाप द्वारा एक बूंद के प्यासी है, आपके द्वारा एक बूंद के प्यासी। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं की आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो, बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो क्या शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक शिव बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं, ये विशेष दिन, यही लक्ष्य रखो, ज्यादा से ज्यादा आत्मा को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना। अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना की डेट तो दिखाई नहीं देती तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी उलाहना मिलेगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उनको भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद ही बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेकर बाप दादा भी हरी झंडी ने नगाड़ा बजा रहे कि आत्मा को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर पाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें। हाँ, हमें संदेश मिल गया। ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है पहली लाइन को, बहुत तो साधारण है शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है पहली लाइन को, बहुत धूम मचाओ। कल से कम ये तो समझे शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। हमारे बाप का जन्मदिन सुन के खुशी तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्ति का नशा बहुत अच्छा रहता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते में आत्मा, कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए, ऐसी आत्मा
करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाले, ये कर्मेंद्रिय कर्मचारी, इसलिए कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते हैं, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं, ये समझकर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर वह करनहार, वह करावनहार, ये स्मृति मर्जन हो जाती। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है, एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक शब्द, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो ये पहला पाठ में कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो है ही आत्मा, अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना कि ये कर्मेंद्रिय कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछो। पूछा ना, जो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता था। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतो करना पड़ा, लेकिन साक्षियों ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतो होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी, अशरीरी और कर्मातीत स्टेज, बहुत काल से अभ्यास की, तब तो अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो अंत में दे भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। बहुत काल का साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्रकृति आपदाएं आएंगे, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप आकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया, जैसे बाप शरीर में होते हुए न्यारे। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो।
फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से नियारा। और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितने ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतने अभी किसी को भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। निराकारी बनना तो निराकारी स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबल, कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त होने के लिए सहन शक्ति का कवच पहन रखो। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्मा को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। डबल फॉरनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहते और फरिश्ते बनके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देशों वालों को बाप दादा नहीं देख रहे, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे। तो नंबर वार बाप समान बनने वाले ना, नंबर 1 फिर नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 है, नंबर वार नहीं। नंबर 1 बनना है ना, हर समय विन करने वाले, विन करने वाले, जीत पाने वाले। जो विन करते हैं वही 1 होते हैं। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा है। विजयी हैं और सदा विजयी हैं रहने वाले।
अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरनर्स को 1 नंबर बनना है। सभी फॉरनर्स को क्या बनना है? अच्छा, बाप दादा सभी आत्माओं को, माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे, शिव बाबा के साथी रहे। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिले ना, विल पावर्स का वरदान बहुत अच्छा पार्ट बजाया, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत है, आपको देखकर सभी खुश हो जाए। बोलो नहीं बोलो, आपको कुछ होता है तो सब कहेंगे हमको तो हो रहा है। इतना प्यार है सभी का, हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो है ज्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है बहुत अच्छा। ईशु दादी से इसने भी हिसाब किताब चुकतो कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला, विष्णु के मुआफिक अच्छा है। फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप और समीप रत्न है, और सब दादियों का मान का अमूल्य है, संगठन भी है, अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की और करते रहेंगे। ये एकता सभी सफलता का आधार। बाबा बीच बीच में बाप को बीच में रखा, तो ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया। अच्छा, सभी ठीक है। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, मां कोई मुश्किल हो ही नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगी। आज का स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।